یا बदूहो दी ज़रब लगावां या वदूदो दी कसम पावां फलां बिन फलां दे दिल विच मुहब्बत दी अग लगावां बेहक के कुल हो अल्लाह वहद अल्लाहु समद लाम यलिद वलाम युलद वलाम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस वजीफे को करने से पहले पूरी अच्छी तरह सोच लें कि क्या आप हक पर हैं। पहले आपके साथ मंगनी रही है उस लड़की की और बाद में आगे अच्छा घर देखा, आपसे मंगनी तोड़ के तो उसकी मंगनी आगे कर दी गई लड़की की और पीछे वो लड़का बेयारो मददगार रो रहा है, पीट रहा है। ये वजीफ़ा उनके लिए है। और जब भी आप ये वजीफ़ा करेंगे बिजली की कड़क की तरह ये वजीफ़ा असर करता है। इधर आपने वजीफ़ा पढ़ा और उधर आपका महबूब तड़पना शुरू हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में खुशियाँ दिखाए। आज का जो वजीफ़ा है वो उन मनचलों के लिए है जिनको महबूब ने धोखे में रखा है और धोखा दे दिया है। पहले तो प्यार मोहब्बत की जो पींगें थी वो चढ़ती रही और जब वो चढ़ के नीचे आई और उस महबूब ने ज़मीन पर गिरा कर उसकी हड्डी पसलियों का सुरमा बना दिया। आज का जो वजीफ़ा है वो मोहब्बत के लिए है, वो इश्क के लिए है, वो उन महबूबों के लिए है जो महबूब अपने महबूब को जलती हुई इश्क की आग में छोड़कर चले गए हैं। उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है नंबरों पर और उन्हें मुंह भी नहीं अब वो लगाते क्योंकि उनसे मतलब निकल चुका है। उनका पैसा खा के महबूब भाग गया है, उनको जलील और रुस्वा करके महबूब भाग गया है। अब उसे आगे नया महबूब मिल गया है और जैसे पंजाबी च कहंदे ने तैनू भुल गए ने यार पुराने ते नवियां दे लड़ लग के। ये बड़ा मशहूर माकूला है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है। लड़के भी जो है वो इस तरह कर रहे हैं, मर्द भी अक्सर इसी तरह कर रहे हैं और ख़वातीन माजरत के साथ ख़वातीन भी कसरत में इसी रवश पे रवां दवा हैं। आज का वजीफ़ा उन बेवफा महबूबाओं के लिए है, उन बेवफा मर्दों के लिए हैं जो लोग अपनी बीवी को तड़पता छोड़ जाते हैं और वो औरतें जो अपने खामंद को तड़पता छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे नए अगर लोग मिल जाएं तो पिछले जो से होते हैं खैर ख्वाह उन्हें भूल जाते हैं। आज का वजीफ़ा पंजाबी में आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, पंजाबी मंत्र। जी, पंजाबी मंत्र आपको ऐसा आज मैं देने वाला हूं, यकीन करें आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बैठे हुए सामने नहीं आते, आपको वज़ाइफ तो बता देते हैं लेकिन उसकी तशरीह नहीं करते। मैं अपने हर वीडियो में हर अमल के साथ उसकी तशरीह, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव असरात जो उनसे हैं वो आपको बताता हूं। लेकिन आज का जो वजीफ़ा जो मैं आपको दे रहा हूं प्यार मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, इसमें कोई इसके नेगेटिव असरात नहीं, बस पॉजिटिव असरात हैं। लेकिन अगर पूरे परहेज से किया जाए तो ये वजीफ़ा आप जब करें तो पूरी कंसंट्रेट और तमाम लवाजमात को मद्देनज़र रखते हुए कि जब यह वजीफ़ा करें आपके कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, आपके नज़दीक कोई नहीं होना चाहिए, आपने किसी से बोलना नहीं है। और अगर आप इस वजीफ़े की ज़कात निकाल लें तो यकीन करें आप इसके आमिल भी बन सकते हैं। और जब भी आप ये वजीफ़ा करेंगे बिजली की कड़क की तरह ये वजीफ़ा असर करता है। इधर आपने वजीफ़ा पढ़ा और उधर आपका महबूब तड़पना शुरू हो। लेकिन यह वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनको महबूब तड़पता छोड़कर चला गया है। ये ना हो कि आपने जनाब, आपको कोई रास्ते में जाते हुए कोई बंदा पसंद आ गया तो आप जनाब वजीफ़े पे बैठ गए हैं और आपने रट्टा लगाना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर आपका नुकसान होगा, फिर आपका नुकसान होगा। आप मोहल्ले से ये ना हो कि किसी की इज्जत को बर्बाद करने के चक्करों में आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। ये फिर उस पर असर नहीं होगा, ये फिर आप पर असर होगा और आपका बेड़ा गर्क होगा। लेकिन जो आपकी जायज़ मोहब्बत है, जो आपको खा पी के छोड़ गया, आपको धोखा दे गया है, ज़्यादातर मेरी बहनें जो सी हैं वो अपने घरों में बैठी हैं और खामद उन्हें छोड़कर चला गया है और आगे जाके नई औरतों के साथ वो रंग रलियां मना और अपनी बीवी और अपने बच्चे उसके वहाँ पर भूखे मर रहे हैं और बीवी तरस रही है कि मेरा खामद वापस आए और मुझे उसी तरह रखे जैसे पहले रखता था। और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको उनकी बीवियां
چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور آگے نئے مردوں کے پاس چلی گئی ہیں اور پیچھے اپنے بچے بھی چھوڑ گئی ہیں اور اپنے خاوند کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ کے گئی ہیں، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور جو حق پر ہیں، جو حق پر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پہلے مسلسل تعلقات چلتے رہے، جب انہیں کھا پی لیا اور وہ لڑکا چھوڑ کر چلا گیا، جب اسے آگے اچھی فیملی مل گئی تو ادھر چلا گیا۔ یہ وظیفہ ان لڑکوں کے لیے بھی ہے جو لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں، یہی عمل کرتی ہیں۔ یہ وظیفہ ان لڑکوں کے لیے ہے جو لڑکیاں اس طرح کر کے چلی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو کرنے سے پہلے پوری اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا آپ حق پر ہیں۔ پہلے آپ کے ساتھ منگنی رہی ہے اس لڑکی کی اور بعد میں آگے اچھا گھر دیکھا، آپ سے منگنی توڑ کے تو اس کی منگنی آگے کر دی گئی لڑکی کی، اور پیچھے وہ لڑکا بے یار و مددگار رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ ویڈیو کو ذرا سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس لیے بعض الفاظوں کو میں ویڈیو کی آخرت میں بولتا ہوں۔ وظیفے کی کمپلیٹ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ میں آخری لمحوں بھی بول جاتا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو وظیفے کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، بات میں اتنی کر لوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے وظیفے کرتے ہیں، بے شمار عاملوں نے انہوں نے بتایا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے عاملین جو سے ہیں، میں کہتا ہوں 99% 2 نمبر ہیں۔ 2 نمبر اس لیے ہیں آپ لوگوں سے پیسے بٹور کر پھر آپ کو واٹس ایپ سے بھی بلاک اور نمبر سے بھی بلاک کر جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہدیہ لیا ہے تو کم از کم 60-70% اس بندے کا کام تو کریں۔ ٹھیک ہے جی، کام کریں، اس کو پتہ چلے، پھر اس کے بعد آپ سے وہ رابطے میں رہے اور وہ آپ کو گالیاں نہ دے۔ بہرحال تشریح کرنے لگوں گا، اس طرح کی باتیں کرنے لگوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ بور ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا میرے دیکھنے والے بور ہوں۔ آج کا وظیفہ محبت اور عشق کے لیے ہے۔ آگ محبوب کے دل میں ایسی لگے گی کہ یقین کریں محبوب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، وہ سو نہیں پائے گا جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں، اس کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، وہ آپ سے ملے گا، وہ زندہ تو دکھائی دے گا لیکن اندر سے وہ مر چکا ہوگا، وہ آ کے آپ کے پاؤں میں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا زبردست عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب اگر آپ کسی استاد کی اجازت سے کریں گے، باقاعدہ جو اس کا عامل ہوگا، تو پھر تو یہ اتھینٹک ہے، فوری عمل کرے گا۔ اگر آپ خود عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ جو سی ہے وہ روزانہ کی 1002 مرتبہ کی ہے۔ بعد نماز عشاء آپ 1002 مرتبہ اس کا ورد نکالیں گے، اور ورد جو ہے وہ بغیر ناگے سے نکالیں گے۔ عورتیں جو ہے وہ 21 دن کے 3 چلے کریں گی اس کے اوپر، اور مرد حضرات جو ہے 41 دن کے 2 چلے کریں گے، تو پھر اس کا عامل بن جائیں گے۔ وہ بندہ جس نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ اس وظیفے پہ بیٹھے گا تو یہ اس طرح کام کرے گا جیسے تیر بہدف۔ آپ نے یہ جو عمل ہے ٹوٹل 175 مرتبہ آپ نے کالی مرچوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ کوئلے لے لیں، آپ کوئلوں کو آپ سوئی گیس کے چولہے پہ رکھ کر ان کو لال کر لیں، اور پھر آپ دابڑا لیں، دابڑے میں یا کوئی اور ایسی چیز لیں جس میں آپ کوئلے دھکتے ہوئے رکھ لیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر کامل استاد کی زیر نگرانی کریں گے تو وہ آپ کو رجال الغیب کا طریقہ بھی بتائے گا کہ رجال الغیب کو سلام کر کے آپ نے اس وظیفے پہ بیٹھنا ہے، پھر 100% آپ کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر اپنے طور پہ کرتے ہیں تو چلو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ نے کوئلے گرم کیے، 175 کالی مرچیں لے لی، وہ آپ نے کسی چھوٹی سی کولی لیں، اس میں رکھ دیں، اور ہر ایک مرچ کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا بدوہو دی ضرب لگاواں یا ودودو دی قسم پاواں، فلاں بن فلاں دے دل وچ محبت دی اگ لگاواں، بے حق کے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو پوری کنسنٹریٹ کے حساب سے کریں، پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اب آپ وظیفہ کر رہے ہیں، ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کو فون آ گیا، فون پہ لگے ہیں، نہیں۔ یہ تنہائی میں کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو سے وہ اپنی فیملی میں شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی، اور فیملی کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، چلو جی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اب میں اپنے محبوب کو جناب ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ذرا بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے تنہائی اور رازداری بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا ہے، لیکن یہ طریقہ کار یہ ہے، جس طرح ہی یہ وظیفہ آپ نے رات کو شروع کیا ہے، مقررہ وقت پر دوسرے دن
फिर ये करना है। ये आपने टोटल 11 दिन का वजीफा है, 11 दिन आप करके देखें और इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस विद इन फ्यू डेज ही मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों की रूहानियत में थोड़ी सी कमी होती है, कंसंट्रेशन में उनका प्रॉब्लम होता है, वो यकसुयत से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनकी जो रूहानियत है वो बिखर जाती है। तो उस वजह से ये थोड़ा सा लेट काम करता है, लेकिन काम करता ज़रूर है। अगर आप इसके आमिल बन जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। जब आपने वजीफ़ा करना है, आप उससे पहले दिन में तैयारी करें और लिबास अच्छा खुशबूदार, इसमें पाबंदी नहीं है कि कौन से रंग का आपने लिबास पहनना है, डज नॉट मैटर। आप अच्छी तरह अच्छी सी खुशबू जो सी है वो इस्तेमाल करें। हिसार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस वजीफ़े में। बस ये है कि कोशिश करें कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप 2 रकत नमाज कामयाबी अमल पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बस आपने इसमें पाबंदी नहीं है कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो डिपेंड करता है। पढ़ भी लें तो बहुत अच्छा है, इस पर पाबंदी नहीं है। आपने 175 मरतबा ये विर्द निकालना है और निकालने के बाद 175 काली मिर्चें जब जल जाएं तो 2 मिनट के लिए आपने वहीं बैठा रहना है, या खड़े होकर कर रहे हैं तो फिर खड़ा रहना है। उसका नाम लेके और उसकी माँ का नाम लेके हाथों पे फूंक मार के अल्लाह से दुआ करने के, परवरदिगार इस शख्स ने मुझे धोखा दिया था, ये इस शख्स के बगैर मैं नहीं रह सकता, तो या अल्लाह मेहरबानी फरमा के इसको वापस मेरी तरफ मोड़ दें। तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। और पंजाबी में मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा है, जो लोग उर्दू बोलते हैं ये उर्दू के हिसाब से इबारत को कन्वर्ट कर लें तो फिर भी ये असर करेगा। कि यानी कि अगर मैंने ये कहा है कि या बदूहो दी ज़रब लगावां, तो जो लोग उर्दू बोल सकते हैं, पंजाबी नहीं बोल सकते, तो वो यही कहेंगे या बदूहो की ज़रब लगाऊं, या वदूदों की कसम डालूं, या कसम लगाऊं। ये डेफिनेशन बता रहा हूं। फिर फलां बिन्नत या बिन के दिल में अपनी मोहब्बत की आग जलाऊं, बेहक के, आगे सूरह इखलास है पूरी, वो पढ़ें। तो इस तरह करके ये आप उर्दू में कन्वर्ट कर लें। पंजाबी जौन से लोग हैं वो पंजाबी में ये कर लें, तो ये हर तरह से असर करने वाली इबारत है और बड़ी ज़बरदस्त इबारत है। आप आज़मा कर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा वजीफ़ा है आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे कि जी आप कोई ऐसा वजीफ़ा दें जो महबूब को तड़पा कर रख दे। लो जी, आज का बिल्कुल ये ऐसा ही अमल है। महबूब को तड़पा के क्या, जब ये आप पढ़ना शुरू करेंगे उसके दिलो दिमाग में आग चढ़ जाएगी इस वजीफ़े की, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और यहाँ पे मैं तलकीन करना चाहूँगा, मेरे चाहने वाले मुझे बड़ी शौक़ और ज़ौक़ से देखते हैं, बराए मेहरबानी डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स करके आप मुझे रवायती आमलों के जो लिस्ट में वो ना लाएं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर अपना मसला है वो आप वॉइस मैसेज में मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप बार बार कॉल करके मैं बाज़ दफ़ा कॉल नहीं रिसीव कर पाता, मसरूफ़ियत होती है, थका हुआ होता हूँ, ड्यूटी भी है और भी बड़े मसले मसाइल हैं। तो जब मैं कॉल नहीं उठाता तो उसमें फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि जी आप तो फिर हमारी कॉल ही नहीं उठा रहे। कॉलें मैं ज़रूर उठा लेता हूँ बवजह मजबूरी, लेकिन ज़्यादा अथेंटिक बात यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर अपना मसला मुझे बताएं, वो फिर मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे 2 दिन के बाद भी करूँ। तो बराए मेहरबानी, मुझे उम्मीद है आप मेरे चाहने वाले हैं, मुझे भी आपसे बड़ा प्यार है और मैं इसीलिए आपके सामने आया हूँ कि ताकि आपकी जान फ्रॉडियों से छूटे। बाकी जो लोग हदिया लेते हैं, हदिया लेना बिल्कुल जायज़ है। मैं हदीस से साबित कर दूंगा आपको कि हदिया लेना जायज़ है, लेकिन आमिल को ये काम करना चाहिए कि काम तो करे, उस बंदे का काम करेगा तो वो हदिया आप के ऊपर हलाल है। अगर आपने हदिया ले लिया और उसे आपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उस पर ये सब हराम है, अपने बच्चों के लिए भी हराम करता है और अपने लिए भी हराम करता है। मैं उस रवश का बंदा नहीं हूँ। बराए मेहरबानी आप अगर कोई काम है तो ज़रूर व्हाट्सएप के ऊपर वो बयान करें, बताएं, इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगले एक नए अमल के साथ डॉक्टर रूमी शाह बुखारी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।